पे 2 चिट्ठी आया है मेरे यहाँ कि पैसा नहीं देने पे जान से मारने। हाँ, हम लोग काफी डरे हुए हैं। 3 तारीख को फिर दूसरा लेटर आया कि अब 20 लाख के बदले 30 लाख देगा, और अब सब भी उसमें लिखा हुआ था कि अगर नहीं देंगे तो आपको दोनों को। सुशासन की सरकार होने का दावा करते हैं, बावजूद सुशासन की इस राज्य में आज वैश्य वर्ग असुरक्षित है। सिस्टम सड़ चुका है। सरांत की ऐसी बदबू सिस्टम से आती है कि शर्म को भी खुद शर्म आ जाए। लेकिन न जाने क्यों खाकी इतनी बेशर्म हो चुकी है कि वह शर्म से भी 2 कदम आगे निकल चुकी है। बेगूसराय के बखरी थाना इलाके का यह परिवार दहशत में जी रहा है। रोज धमकी भरे खत आ रहे हैं, चिट्ठी मिल रही है कि पैसे दो वरना अंजाम बुरा होगा। पहले 20 लाख की रंगदारी मांगी जाती है, जब पुलिस कंप्लेन होता है तो रंगदारी की रकम 30 लाख में बदल जाती है। अब ऐसे में यह समझना आसान है कि बेगूसराय में अपराधी की औकात और खाकी की औकात में कितना फर्क है। यह शब्द भले आज खाकीधारियों को चुभेगी, खून खौल उठेगा, लेकिन यह शब्द हम कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेगूसराय के बखरी थाना इलाके की इस वारदात में खाकी की बेशर्मी इसलिए खुलकर सामने आ रही है क्योंकि एक मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। ग्रामीणों के सहयोग से उसे रिकवर किया जाता है और फिर बाद में इस कांड में काबिल खाकीधारियों ने प्रत्यक्षदर्शियों को गवाह बनाने के बजाय पत्रकारों को ही गवाह बना दिया। नतीजा यह होता है कि अपराधी साक्ष्य के अभाव में बड़ी ही आसानी से बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर खेल शुरू होता है धमकी और रंगदारी का। बेगूसराय के बखरी इलाके में अपहरण के बाद अपराधियों के चंगुल से छूटी एक मासूम की जान फिर से फंस गई है। अब उसके परिवार से 30 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी मिली है, जिससे परिवार दहशत जदा है तो इलाके के लोग सकते में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्ची का अपहरण पहले भी हो चुका है। तो सवाल यह है कि अपहरण के बाद आखिर पुलिस ने अपराधियों के प्रति इतनी नरमी क्यों बरती कि आखिर अपराधियों ने फिर से फिरौती वसूलने की हिम्मत जुटा लिया। पति का मामला है, यहाँ पे 2 चिट्ठी आया है मेरे यहाँ कि पैसा नहीं देने पे जान से मारने की। कितने की फिरौती मांगी गई है? पहली चिट्ठी में तो 20 लाख थी, लेकिन दूसरी चिट्ठी में 30 लाख की मांग की गई। हाँ, हम लोग काफी डरे हुए हैं। तो क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सुरक्षा की मुहैया, हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। रंगदारी के मामले में भी कई दिन बीत जाने के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो ऐसे में इसे सुशासन कहें भी तो कैसे कहें। इस शासन को सुशासन कहने में जुबान लड़खड़ाने लगती है। इससे पहले कि हम और आप किसी नतीजे पर पहुंचे, जरा तफसील से समझते हैं कि माजरा क्या है। बखरी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 निवासी सुंदन कुमार की बेटी गुनगुन का अपहरण करीब 2 वर्ष पहले किया गया था। 29 मार्च 2017 को 8 वर्षीय गरिमा और गुनगुन को उस वक्त उठा लिया गया जब वो स्कूल से आ रही थी। इस कांड में धर्मेंद्र सहनी, जीवच सहनी, सन्नी खलीफा और मोहम्मद फिरोज को अभियुक्त बनाया गया था। मामले में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आ गया जब कांड की गवाही नहीं देने के मामले में बखरी के 4 पत्रकारों को कोर्ट की नोटिस मिली। तब पता चला कि इस मामले में पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से पत्रकारों को ही गवाह बना दिया है। नतीजा यह हुआ कि इसका सीधा फायदा अपराधियों को मिला और अपराधी बेल लेकर बड़ी ही आसानी से बाहर आ गए। बेगूसराय में अपराधियों के बढ़ते मनोबल का परिणाम है कि एक शिक्षिका और बैंक कर्मी से अपराधियों ने 30 लाख की रंगदारी मांगी है। इस पूरी घटना से जहां परिवार सकते में है, वहीं आम लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे हम बात करते हैं, ये पूरा मामला क्या है। देखिए, 67/17 मामले में कुछ पत्रकारों का नाम डाला गया था, जिसमें पुलिस का साजिश था तो इस केस में नाम डालकर इन लोगों को घसीटा जाए, पत्रकार को बदनाम करने, क्योंकि पत्रकार उनके खिलाफ मुहिम चलाया था जो शराब माफियाओं से साठगांठ कर रखे थे बखरी में, और जिसके वजह से उन लोगों ने बदनामी या बदला लेने के तहत केस में नाम डाल के और सभी पत्रकार को इस मामले में डाला गया, जिसमें केस डैमेज हो चुका है। और वो गुनगुन का अपराधी जो है उसी वजह से जेल से बाहर है अभी, और हमें पता है जो यह साजिश के तहत किया गया है और अपराधी छुट्टा फिरौती फिर दोबारा मांग कर रहा है।
साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अपराधी जमानत पर छूट गए। अब एक बार फिर यह परिवार अपराधियों के टारगेट पर है। कभी हत्या की धमकी मिल रही है तो कभी फिरौती की रकम बढ़ाई जा रही है। पुलिस को सूचना देने पर अंजाम मौत का पैगाम मिल रहा है। मेरे बीच वाला मिडिल गेट के पास 4 लेटर जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपसे जान से मार दिया जाएगा। 29 के बाद जो है फिर मैंने 2 तारीख को एसपी आकाश सर से मिला और उन्होंने बोला कि इस पे हम कार्रवाई करते हैं। तो उनके लेवल से वो एप्लीकेशन डीएसपी मैम वंदना कुमारी के मैम के पास आया, लेकिन उस समय तक कोई एक्शन नहीं हो पाया था। 3 तारीख को फिर दूसरा लेटर आया कि अब 20 लाख के बदले 30 लाख देगा और अब सब भी उसमें लिखा हुआ था कि अगर नहीं देंगे तो आपको दोनों को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन जब हम इस मामले की तह तक जाते हैं तो कहानी कुछ और ही मिलती है। अपहरण के इस कांड में पुलिस ने जो खेल खेला है वह खाकी के दामन को दागदार कर रहा है, क्योंकि अनुसंधान के तरीके बतला रहे हैं अपराधियों को बचाने के लिए खाकी ने कानून का नाजायज सहारा लिया। अपहरण के इस कांड में प्रत्यक्षदर्शियों को गवाह बनाने की बजाय उन पत्रकारों को बना दिया गया जिन्होंने इस कांड की खबर लिखी थी। नतीजा यह हुआ कि पत्रकार कोर्ट में फर्जी गवाही दे ना सके और इसका सीधा फायदा अपराधियों को मिल गया। इससे भी भयावह स्थिति यह है कि जब गुनगुन मेरी बच्ची का अपहरण हुआ था उस समय भी जो मास्टरमाइंड थे और जो किया है उसका अभी तक तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार थे, उन्होंने उस केस का उद्भेदन नहीं कर पाए। इसी का परिणाम है कि आज हम लोगों को अपहरण के मामले में जो है थाना प्रभारी उस समय सुनील कुमार थे, जो मैंने एविडेंस दिया था उन्होंने उनको बदल दिया और 4 पत्रकार महोदय को जिन्होंने सपोर्ट किया गुनगुन अपहरण हत्याकांड में उनका नाम उन्होंने दे दिया गवाह के रूप में। इसी का परिणाम है कि आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। पत्रकारों को गवाह बनाने के आरोपों में घिरे बखरी के तत्कालीन थानेदार सुनील कुमार से भी हमने बात की। उनका जवाब तो हैरत में डालने वाला है। वो कहते हैं कि अपहरण का केस उनके थानेदार रहते हुए दर्ज ही नहीं हुआ था। हेलो, बलिया एसएचओ सुनील कुमार बोल रहे हैं? जी सर, मैं रिपब्लिकन न्यूज से बोल रहा हूँ। सर, मुझे बात करना था। बकरी थाना क्षेत्र में 29 मार्च 2017 को गुनगुन कुमारी का अपहरण किया गया था। इस मामले में कांड संख्या 6317 दर्ज हुआ था। तब आप बकरी के थाना अध्यक्ष से आरोप है कि आपने साजिश के तहत बकरी के 5 पत्रकार को गवाह बना दिया। इस कारण केस कमजोर हुआ और आज फिर से उस परिवार को रंगदारी की धमकी मिल रही है। तो आपने पत्रकारों का नाम गवाह में क्यों दिया? पहले बात तो हम गुनगुन कुमारी वाले। आप तो सर आपने पत्रकारों का गवाह में क्यों दिया नाम? आप बोलते समझिए ना भाई, पहले का बात हमारे समय में कैसे नहीं हुआ है? आपके समय में पर, लेकिन यहाँ तो बता रहा है आप ही के समय में हुआ है 29 मार्च 2017। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज बोल रहे हैं 29 मार्च 2017। इस पूरे मामले में भाजपा के नेता अपनी ही सुशासन की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वार्ड पार्षद और भाजपा नेता सीधे सार्ज कहते हैं कि दावा सुशासन की सरकार का है, लेकिन इस राज्य में वैश्य वर्ग पूरी तरीके से असुरक्षित हो चुका है। सुशासन की सरकार होने का दावा करते हैं, बावजूद सुशासन की इस राज्य में आज वैश्य वर्ग असुरक्षित है। आज कुंदन और सोनी कुमारी दोनों सरकारी सेवारत कर्मी हैं, सरकार के दोनों कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, और इनको भय बस फिरौती के कारण, रंगदारी के धमकी के कारण आज घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में जरा पुलिस की दलील भी सुन लीजिए। बकरी के प्रभारी डीएसपी कुंदन कुमार सिंह कहते हैं कि पीड़ित ने 2 अपराधियों पर संदेह व्यक्त किया है। पहले लिखावट का सत्यापन किया जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। बकरी में एक शिक्षक हैं बेगूसराय के कुंदन कुमार, उनके दरवाजे पर चिट्ठी लिखकर और रंगदारी की मांग को लेकर के एक चिट्ठी फेंकी। उसमें उनके द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है 2 अपराधी धर्मेंद्र सहनी और सन्नी खलीफा के विरुद्ध में। ये दोनों
अभी हाल फिलहाल जेल से छूटे हैं, तो संदेह इस पर व्यक्त किया गया है। इसके संबंध में अनुसंधान की कार्रवाई चल रही है और आगे अभी ये पहले सत्यापित किया जा रहा है कि ये जो लिखावट है वो किसका है, क्योंकि ऐसी भी सूचना मिल रही है कि ये दोनों अभियुक्त जो हैं इनको लिखना पढ़ना आता नहीं है। अपहरण और रंगदारी के केस में अपराधियों से ज्यादा गुनहगार खाकी नजर आती है। क्या अपराधियों के साथ ही उन बेशर्म खाकीधारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने अपहरण जैसे संगीन मामलों में पत्रकारों को गवाह बनाकर केस को निगल लिया? रिपब्लिकन न्यूज के लिए पटना से तुलिका रचना, कोमल आर्ज, तनुज मासूम, शुभम कुमार और बखरी से संजीव आर्ज की रिपोर्ट।